कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ये शेर इस खबर पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि लाख बुराइयां कोई कर ले लेकिन जीत इंसाफ की, सच की होती है। ऐसा ही हुआ है। लाखों करोड़ों मुसलमानों की दुआओं का ऐसा असर हुआ है कि सरकार और उनके चाटुकार पत्रकारों की बोलती बंद हो गई है। कभी मुसलमान होने के नाते पत्रकार जुबैर पर जुल्म ढहाया तो कभी पत्रकार सिद्दीकी कप्पन पर, लेकिन कहते हैं इंसाफ जरूर मिलता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन अब जेल से बाहर आ गए हैं और सरकार की पूरी पोल पट्टी खोल दी है, जिसके बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी सारा सच जान जाएंगे कि आखिर इस सूबे में अब क्या हो रहा है। कहते हैं दुआएं खाली नहीं जाती हैं, उसका असर जरूर होता है, क्योंकि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ जब पत्रकार सिद्दीकी कप्पन जेल से बाहर आए। ये वही पत्रकार हैं जिन्हें हाथरस कांड में योगी सरकार ने जबरन जेल में ठूस दिया था और तमाम तरह के इन पर आरोप लगाए गए थे और मुसलमान होने की सजा दी थी। अब इन्होंने जेल से बाहर आकर सरकार के कारनामों की पोल पट्टी खोल दी है। क्या कहा है वो भी जानिए, फिर पूरी बात आपको बताते हैं। तो दोस्तों सुना आपने, पत्रकार ने बाहर आते ही सरकार को आड़े हाथ लिया और खूब खरी खोटी सुनाई है। एक खबर के मुताबिक केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत के लिए अदालत में बंधपत्र यानी श्योरिटी पेश करने के एक दिन बाद जेल से रिहा कर दिया गया। लखनऊ जिला जेल के जेलर राजेंद्र सिंह ने बताया, गुरुवार की सुबह करीब 9:15 बजे सिद्दीकी कप्पन की रिहाई हो गई है। जेल से बाहर आने के बाद कप्पन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं 28 महीने बाद जेल से बाहर आया हूँ। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। मैं काफी संघर्ष के बाद बाहर आया हूँ और खुश हूँ। मीडिया ने उनसे पूछा कि वो हाथरस क्यों गए थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा वो रिपोर्टिंग करने गए थे और उसके साथ पकड़े गए लोग छात्र थे। दरअसल विशेष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत में बुधवार को 1-1 लाख रुपए के 2 बंधपत्र यानी बॉन्ड दाखिल किए गए थे। वहीं आपत्तिजनक सामग्री मिलने की खबरों पर कप्पन ने कहा, कुछ नहीं, मेरे पास केवल एक लैपटॉप, मोबाइल, 2 पेन और एक नोटपैड था। दरअसल सिद्दीकी कप्पन को साल 2020 के अक्टूबर महीने में गिरफ्तार किया गया था, जब वो हाथरस में कथित सामूहिक बलात्कार और अनुसूचित जाति की 20 साल की लड़की की मौत के मामले में रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। इस मामले में सोशल मीडिया पर कई बड़े पत्रकारों से लेकर यूजर्स तक ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ये फोटो ऑफ द डे नहीं है, ये तस्वीर गवाह है कि सरकारी तंत्र कैसे कानून का दुरुपयोग कर रहा है। ये तस्वीर गवाह है कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। ये तस्वीर गवाह है कि अदालतों ने अपना काम करना बंद कर दिया है। ये तस्वीर गवाह है कि इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने लिखा है, केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को लखनऊ जेल से मिली रिहाई। ये रिहाई उन्हें 28 महीने बाद मिली है। कप्पन पत्नी रिहाना कप्पन के साथ दिल्ली के लिए एयरपोर्ट रवाना। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। पहले ट्वीट में लिखा है, यूपी के बड़े बड़े अफसर कह रहे थे कि हाथरस में दलित लड़की का बलात्कार नहीं हुआ। पड़ताल करने आए पत्रकार कप्पन को 2 साल जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी तो ईडी ने कहा 48,000 रुपए गलत तरीके से आए थे अकाउंट में, आज जेल से रिहा हुए। दूसरे ट्वीट में लिखा है, अगर देश में पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो सुप्रीम कोर्ट की किसी निष्पक्ष जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। पत्रकार दोषी तो उसे सजा होनी चाहिए, वरना उसे गलत तरीके से जेल भेजने वाले अफसरों को भेजा जाना चाहिए जेल। अब जेल के ताले टूट गए हैं और ईमानदार पत्रकार जेल से बाहर आ रहे हैं, जिसके बाद से सरकार और चाटुकार मीडिया की हालत खराब हो रखी है। इसको लेकर आपकी क्या राय है,
कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।